You are watching our YouTube channel Easy GK Trick with Naresh Yadav. Please subscribe it. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश यादव और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल इजी जीके ट्रिक विद नरेश यादव। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जैन संगीतियां। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था दोस्तों बौद्ध संगीतियां, आज हम पढ़ेंगे जैन संगीतियां। जैन संगीतियां दोस्तों दो हुई थी। जैन संगीतियां दोस्तों, जैन संगीतियों के बारे में मैं बता देता हूं। ये एक सभा होती थी, एक सम्मेलन होता था जिसमें कि जैन धर्म के बारे में बातें की जाती थी, उनको विकसित करने के लिए बातें की जाती थी और धार्मिक ग्रंथों का संकलन किया जाता था। और दोस्तों, दो प्रमुख जैन संगीतियां हुई हैं, उनको याद करने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। ट्रिक है दोस्तों, चंद्रपुत्र भद्र ने वल्लभी को क्षमा किया। चंद्रपुत्र भद्र ने वल्लभी को क्षमा किया। दोस्तों, चंद्र से हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य शासक था। गुप्त शासक नहीं था, ये चंद्रगुप्त मौर्य। और पुत्र, इससे पता चला कि प्रथम संगीति के शासक कौन थे। जहां प्रथम जैन संगीति हुई थी वहां शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। अब आएगा स्थान दोस्तों, पुत्र से बना पाटलिपुत्र, यानी ये स्थान रहा है, स्थान। और आगे भद्र से बन गया दोस्तों स्थूल भद्र। ये दोस्तों अध्यक्ष रहा था प्रथम जैन संगीति का, अध्यक्ष। और दोस्तों आगे आएगा वल्लभी को क्षमा किया। यहां से दूसरी जैन संगीति याद करने की ट्रिक है, इसी में ऐड कर दिया मैंने। एक ट्रिक से दोनों संगीति याद हो जाएगी आपको। वल्लभी, दूसरी जैन संगीति कहां हुई थी दोस्तों? वल्लभी में। वल्लभी कहां पड़ता है दोस्तों? गुजरात में, जहां पे एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय भी हुआ करता था। वल्लभी में को क्षमा किया। क्षमा से बन गया दोस्तों क्षमा श्रवण। क्षमा श्रवण को देवर्धि नाम से भी जाना जाता था। देवर्धि गणी, ये भी इसका नाम कहीं कहीं पढ़ने में मिलता है, लेकिन ज्यादातर क्षमा श्रवण ही नाम आता है। या तो क्षमा श्रवण नाम मिलेगा, ये देवर्धि गणी नाम मिलेगा, या देवर्धि क्षमा श्रवण नाम मिलेगा। तो दोस्तों, इससे ये था स्थान और ये था अध्यक्ष दूसरी जैन संगीति का। अब इसके शासक कोई विशेष नहीं था, कुछ राजाओं ने मिलकर यह जैन संगीति का आयोजन किया था। और दोस्तों ये प्रथम जैन संगीति हुई थी
322 ईसा पूर्व से लेके 298 ईसा पूर्व के मध्य फिक्स डेट किसी भी ग्रंथ में, किसी भी किताब में अभी तक नहीं मिली है, लेकिन यह निश्चित है कि 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व के मध्य ये संगीति हुई थी। तो इसी डेट को याद किया जाता है। और दोस्तों दूसरी जैन संगीति हुई थी दोस्तों 512 ईस्वी में, 512 ईस्वी में। तो दोस्तों आप मान के चलिए कि दोनों संगीतियों के बीच तकरीबन 810 या 815 वर्षों का गैप रहा है दोस्तों। और दोस्तों हम जैन संगीति में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, उनके बारे में मैं बता देता हूं। निर्णय क्या थे कि जैन धर्म के ग्रंथ होते हैं जिनको आगम या अंग बोला जाता है, उनके 12 ग्रंथों का संकलन का निर्णय लिया गया था। 12 ग्रंथों के संकलन का निर्णय कहां लिया गया था? प्रथम जैन संगीति में। और दोस्तों दूसरा इसका एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी प्रथम जैन संगीति में। वो क्या था कि जैन धर्म था वो 2 संप्रदायों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो 2 कौन कौन से में बट गया था? श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। अब श्वेतांबर कौन थे, श्वेतांबर की क्या पहचान थी, दिगंबर की क्या पहचान थी, वो भी दोस्तों जान लीजिएगा। श्वेतांबर जो जैन थे वो सफेद कपड़े धारण करते थे, करते हैं। और दिगंबर थे या दिगंबर है वो कपड़े धारण नहीं करते। जो चंद्रगुप्त मौर्य था ये दिगंबर था, इन्होंने जैन का दिगंबर संप्रदाय को अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और श्वेतांबर संप्रदाय को देखने वाले प्रमुख व्यक्ति थे स्थूलभद्र, इन्होंने अध्यक्षता भी की थी। और बाद में श्वेतांबर का प्रमुख व्यक्ति यानी श्वेतांबर को चलाने वाले प्रमुख व्यक्ति स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र। और दिगंबर को जो चलाते थे, जो प्रमुख व्यक्ति थे जिनके ऊपर दिगंबर चला, वो थे भद्रबाहु। और दोस्तों के बाद ये द्वितीय जैन संगीति, इसमें भी कुछ निर्णय थे। जो 12 ग्रंथों के संकलन का निर्णय प्रथम जैन संगीति में लिया गया था, उसको अंतिम रूप देने का निर्णय द्वितीय जैन संगीति में लिया गया। यानी आगम या अंग ग्रंथों को अंतिम रूप आगम या देने का निर्णय द्वितीय जैन संगीति में किया गया। दोस्तों ये था हमारा जैन संगीतियों पे लेकर ये वीडियो। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और यदि इस वीडियो से संबंधित आपका कुछ कहना हो तो प्लीज कमेंट्स कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।